हमारा गुरुग्राम में विकास हो, केवल और केवल विकास हो। तो कवि की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक छोटी गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक छोटी गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा, हमारे इस प्यारे गुरुग्राम की सूरत बदलनी चाहिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय एडवोकेट सुमन दहिया जी को, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। सुमन जी, दूसरी बार स्वागत है आपका इस हॉट सीट पर। थैंक यू। सबसे पहले यही प्रश्न रहेगा, आप अपने आप को क्यों सक्षम मानते हैं मेयर के कैंडिडेट के रूप में, क्या कारण है? दो लाइनों से शुरू करूंगी जी। कि बहुत कमबख्त है ये हाथ की लकीरें, बहुत शातिर है ये हाथ की लकीरें, कमबख्त हाथ में तो मुट्ठी में तो है लेकिन काबू में नहीं। तो ऐसी ही जो नजर आ रही बातें हम सुन रहे हैं गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम की यही बात नजर आती है कि समस्याएं बहुत हैं जी जी, और समाधान भी हुए हैं, लेकिन काबू अभी तक कोई कर नहीं पाया। तो यही बात है कि शातिर लकीरें हैं, मुट्ठी में तो है पर काबू में नहीं। तो यही कहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर आज मंच पर दूसरी बार मैं फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, वायरल सच का, और अपने सभी साथियों का, क्योंकि बार बार आने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल कर आएगी। जी, चर्चा ऐसी चीज होती है जी जी, कि चर्चा और विवाद दोनों ही चीजें जब सामने आती है तो कुछ ना कुछ समाधान निकलता ही निकलता है। और ये अच्छी बात है कि चुनाव नजदीक है और चर्चाएं इस समय जोरों पर है। हाँ सुमन जी, आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी, पिछली बार आपने जो स्टेटमेंट दी थी कि हाँ बहुत विकास अभी बाकी है, उसके ऊपर कई बार जो है ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है या जिस पार्टी से आप अभी संबंध रख रहे हैं वही पार्टी के लोग आपको बोलते हो कि आप वहां जाकर ये बात बोलकर आए हो इतने धाकड़ किस्म से कि अभी भी जो है विकास कार्य रह रहे हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी। बिल्कुल, मैं आज भी इसी पर डटी हुई हूँ जी, और ये बात सच है कि बहुत सारे काम बाकी है जी, और गुरुग्राम की जिस तरीके से जनसंख्या है जी जी, और दिन पर दिन बढ़ भी रही है, तो उस हिसाब से जो कार्य होने चाहिए थे जी, वो नहीं हुए हैं। ये मैं खुल के बोल रही हूँ, आपके मंच से बोल रही हूँ। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, चाहे वो हमारी कमजोरी समझे, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत, मैं किसी पे नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से काम होने चाहिए थे उनमें कमी। अभी जो है इस बार का चुनाव काफी टफ रहेगा क्योंकि सारी पार्टियां जो है अपने अपने सिंबल पर लड़ेगी। पहले आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, अब वो भी है। जो कांग्रेस है कभी भी सिंबल पर नहीं लड़ते थे, वो भी है, और जनसेवक क्रांति पार्टी भी है, बीजेपी तो है ही है। क्या लगता है कांटे की टक्कर होगी इस बार? देखिए, कैंडिडेट पे बहुत निर्भर करेगा जी, और मैं ये मानती हूँ कि कोई भी पद से कार्य नहीं हुआ करते हैं, पद पर बैठने वाले व्यक्ति से कार्य हुआ करते हैं। जी, कहते हैं ना, शेर तो शेर ही होता है, और जब शेर जंगल में होता है तो बहुत कुछ करता है। जी, जी, तो ऐसे ही हर पद पर जरूरत है कि ऐसे नुमाइंदे बिठाए जाए, और जनता को इस समय आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करूंगी कि ये जरूर देखें कि उस व्यक्ति को वोट दें जो आपके कार्य कराने में सक्षम हो, क्योंकि राजनीतिक पहलू इतना, जो राजनीतिक करियर है, 2 दिन में कोई राजनेता नहीं बन जाता, या 2 दिन में हम ये नहीं कह देते कि मैं पार्षद की दावेदार हूँ या मैं मेयर की दावेदार हूँ। आपको इस रास्ते पर आने के लिए, इस पद तक पहुँचने के लिए समाज में शायद बहुत सारे काम कर चुके होते हो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी चीज को लेने के लिए दावेदारी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी दावेदार आपके बीच में आएंगे, किसी भी पार्टी के अनगिनत आएंगे, क्योंकि आजकल राजनीति में कई तरह के पहलू आ गए हैं, तो हर व्यक्ति की सोच अलग होगी, और वो किस सोच के साथ, किस मंशा के साथ आपसे वोट मांगने आ रहा है, ये जरूर देखें। इस मंशा को देखें और व्यक्ति को देखें, क्या वो व्यक्ति समाज में
पहले भी क्या समाज के कल्याण के लिए कार्य कर चुका है, ऐसे व्यक्तित्व को पहचाने, किसी के फालतू के चक्कर में ना आए। और इस चीज को जो आज हम कह रहे कार्य नहीं हुए, और जो अभी मैं सचिन भाई की बात भी सुन रही थी कि भाई काम क्यों नहीं वो उसके पार्षद के ऊपर डाला गया या किसी मेयर के ऊपर डाला जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि क्यों ऐसे कैंडिडेट बनते हैं। क्या आप कांग्रेस, आम आदमी, भाजपा टिकट आप वोट जो दे रहे हैं, अगर वो सिंबल को दे रहे हैं या आप उस व्यक्तित्व को दे रहे जो आपके काम कर रहा है, ये बहुत सोचने की जी। अभी पीछे आप मेरे कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे, इस जो एलईडी पर चल रही है, गुरुग्राम की इसमें तस्वीरें दिखाई गई हैं जहां पर है कि सड़कों की बद से बदतर हालत है। जल भराव यहाँ पर आए दिन हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है और जल भराव ऐसे होता है कि जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाढ़ आई पड़ी हो। हॉस्पिटल की बात करी जाती है तो वो नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है ऐसे में भाजपा क्या सही में सक्षम है काम करने के लिए कि अभी भी गुरुग्राम की जनता मूलभूत सुविधाओं पर अटकी है? जी, मैं इस बात का सवाल मेरे हिसाब से बहुत सुंदर जवाब होगा जो मैं बताऊंगी आपको। जी, अगर आप अभी सर्वे करवा लें, जी, हमारी पार्टी तो सर्वे करवा चुकी है, जी, बाकियों ने भी करवा दिए होंगे। जी, जी, तो आज जो स्थिति बनी वो यही कहती है कि भाजपा का समय है, फूल फिर से खिलेगा। जी, जी, तो जब मैं बीच में जाती हूँ और मैं ये भी पूछ लेती हूँ क्या सुमन दैया को वोट पड़ेंगी या भाजपा को वोट पड़ेंगी, जी, या मैं कल को अगर मैं अच्छी नहीं और मैं कांग्रेस में चली जाऊँ क्या फिर सुमन दैया को पड़ेगी, या मैं आम आदमी में चली जाऊँ, या हमारे भाई बैठे इनकी क्रांति पार्टी में चली जाऊँ। जी, मतलब क्या आप क्या देख रही है, जनता को डिसाइड करना है। और इस समय ये समय है कि 5 साल रोने से बेहतर है ये समय, ये जो डिबेट चल रही है जी, जी। ये आंखें खोलने के लिए ही होती है। ये नहीं कि सुमन दैया को दिखाना, सुमन दैया तो दिख जाएगी, वैसे भी दिखेगी, हमारे भाई बाकी भी दिखेंगे जी, लेकिन कौन बेहतर है गुरुग्राम के विकास का, जो आपका मुद्दा है जी, 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 कि मेयर प्रत्याशी कौन बेहतर है, आज इस पे हमें डिस्कशन करना और इसी से एक सोच क्रिएट करनी है कि कौन बेहतर होगा, ये देखना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि जनता भी इस चीज को जरूर सोचे, लुभावने चीजों में ना आए या इधर उधर की बातों में ना आए, समझे, परखे और सिर्फ जो आपको सही लगे वो फैसला ले। कोई 5 काम जो है आप हमें गिनवा सकते हैं कि जैसे ही अगर आपको मेयर के लिए जनता आशीर्वाद देती है, आप मेयर बनती हैं, तो पहले क्या 5 काम होंगे जो सुमन दैया करवाएंगे गुरुग्राम के लिए? सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या मैं समझती हूँ गुड़गांव के लिए, पहली बात हमारे सभी भाइयों ने कही, जल भराव और ड्रेनेज सिस्टम। जी, मैं ये सब सोचती इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही है, और वो सॉल्यूशन ये है कि जो पुरानी ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत नीचे जा चुकी है। अगर हम सिर्फ पैसा खाना चाहते हैं, नई ड्रेनेज डाल के, थोड़ी यहाँ डाल दी, थोड़ी 4 सेक्टर में डाल दी, थोड़ी सूरत नगर में डाल दी, थोड़ी, इनसे बात नहीं बनेगी। पानी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, सीवरेज सिस्टम से पानी जा ही नहीं रहा है। तो जरूरत है, मैं सबसे पहले अगर मुझे गुरुग्राम मौका देता है तो पुराने गुरुग्राम की सारी सीवरेज सिस्टम खोद कर नई सीवरेज सिस्टम डालने की आवश्यकता है। पूरा ड्रेनेज सिस्टम नया बनेगा, जिससे जो जल भराव की स्थिति है उससे भी हम निजात पाएंगे। अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा सीवर ठीक काम कर रहा है, सारा कचरा निकल रहा है, उसके पीछे पीछे साथ में हमारा चाहे बारिश का पानी चाहे कैसा भी पानी है तो वो भी आसानी से निकलेगा। तो दो समस्या ये रही। तीसरी समस्या अगर गुरुग्राम में मैं मानती हूँ जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हमारे यहाँ पर जो बहुत ज्यादा कंजेशन है। जो लोग भीड़ भाड़ में, जैसा कि हम अपने भाई मनदीप चले गए श्री राम ज्वेलर्स वाले, उन्होंने भी कहा कि गुरुग्राम सदर बाजार की जो स्थिति बताई, तो ये बहुत आवश्यकता है कि हम दिखावे के लिए काम ना करें। कि हमने जो कहा कि यहाँ पर पता है हमें पटरी लग रही है, पटरियों की वजह से संकरी रोड बन गई है, चलने का गाड़ी तो आप छोड़ दीजिए, 2
व्हीलर भी बहुत सोच कर लेकर जाते जी, हैं जी। और जब पैदल जाते हैं तो पैदल वाले भी सेफ नहीं है। जी। इसका कारण यही है, स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। ये जितनी भी पटरी सिस्टम है, मैं ये नहीं कहती कि हमें किसी गरीब के पेट पर लात मारनी जी, है। जी। आप एक स्थान अलॉट करें, आप एक जगह अलॉट करें, जी। जितनी पटरी सिस्टम है आप उनको वहां पर जगह अलॉट करके लेके जाएं, जी, जी। उनको भी बैठने का काम दें। ऐसा नहीं है, क्या दुकान के सामने ही बैठना जरूरी है? जी। ये तो कोई आवश्यकता, ये वो बात आई भी थी कि हमारा खुद व्यापारी वर्ग भी इस लालच में बिठा लेता है कि 2 पैसे यहाँ से यहाँ से मिल भी आ रहे जाएंगे, हैं। जी। तो ये जो सिस्टम है, हमने कई बार देखा अपने, जब से मैं भी 22 साल मुझे गुड़गांव में हो गए, जब से मैं शादी होके आई हूँ, जी। तो कभी तो पटरी बनती है दुकानों के आगे, फिर पटरी बनने के बाद वो चेन सी लगा जी, दी जी, जाती जी। है, फिर वो जो पटरी है वो हमें लगता है ये तो और भी अच्छा काम कर दिया। अतिक्रमण का पूरा अब प्रोसेस तो रहता है। अतिक्रमण के लिए, बैठने के लिए और भी पक्का काम हो गया। जी। अब वो बेचारे जो नीचे बैठना उसे थोड़ी ऊंची जगह मिल जी। गई, वो तो और भी सुरक्षित हो गया। जी। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सोच समझकर जी। एक अच्छा डिसीजन लिया जाए। पटरी सिस्टम होना चाहिए, पटरी बाजार भी होते हैं, हर जगह होते हैं, उनकी एक जगह निश्चित की जाए, उनको वहां पर रखा जाए और एक भारी जुर्माना लगाया जाए अगर वो फिर से वहां पर आते हैं, और समय समय पर इस तरीके की निगरानी की जो जाए। पूर्व हमारे मेयर थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निवर्तमान हमारे जो महापौर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? जैसे कि हमारे स्माइल कर रहे हैं जनसेवक राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि शायद ये प्रश्न भी पूछना चाह रहे होंगे, आप कितने नंबर देना चाहेंगे कि वो भी बीजेपी से ही थे पर अभी भी जो है समस्याएं ज्यों की त्यों है? जी, मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगी अपनी बहन जी को। वो इसलिए देना चाहूंगी, सबसे पहले तो वो महिला है जी। और महिलाओं के लिए, जब महिलाओं के लिए बात आई थी, और आज हम आरक्षण भी मांग रहे हैं जी। कई जगह, विधानसभा में भी आरक्षण मांगते हैं, हम पंचायतों में भी आरक्षण मांगते हैं, और जब आपने देखा कि जिला परिषदों में 50% पंचायतों में हो जी, गया, जी। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी आई जिन्हें काम करना नहीं आता था, जी। लेकिन उन्हें कम से कम वो बनकर घर से बाहर तो निकली, एक पद पर बैठी, शायद उन्होंने अपना ये कॉन्फिडेंस लेवल अचीव किया कि जी। वो भी मेयर बन सकती है, महिला भी मेयर बन सकती है। ये हमारी राय नहीं, ये जनता ने चुना था, हमने नहीं चुना, हम सब ने, जनता ने चुना था। जो भी सिस्टम था जी। वो सिस्टम ऐसा था कि पार्षदों में वो बनकर आई। आपने रिजर्व कोटे की सीट रखी जी। रिजर्व कोटे में हमारी बहन जी खुद अकेली थी, जी। जिससे कि वो मेयर पद पर आसीन हुई। जी। तो उनकी गलती नहीं मैं मानती, कार्य करना आना जी। और आपको एक मौका मिल जाना, जी। इसमें अंतर। आपको उन्हें क्या लगता मौका है मिला। कि सुमन जी, क्या लगता है आपको, जो अभी जनता चुनाव करेगी वो बेहतर है या जो पार्षद चुनाव करते थे वो बेहतर है? बिल्कुल, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि जो समस्याएं अब हम सुन रहे हैं जी। और जो हम कह रहे हैं, जी। 5 साल तक कार्य नहीं हुआ। जी। जो बातें हमने कही वो इसीलिए कही कि हम उस चीज का नुकसान भुगत रहे हैं। जी। जी। जो 5 साल पहले जो सिस्टम था, उससे पहले वो जो सिस्टम था वो गलत था। जी। उसी को बदलने के लिए भाजपा ने जो ये चिंतन किया और इस पर एक डिसीजन लिया कि मेयर का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होना चाहिए, ताकि गुरुग्राम की जो फर्स्ट लेडी या जो भी होगी, जी। जो मेयर होगा, वो एक ऐसे पद माना गया है, बहुत ही मैं कहूंगी जिसको आप कह सकते हैं कि 3 MLA के बराबर, जी। 8 लाख वोट, 7,99,000 वोट जी। मेयर में पड़ने जा रही है। 3 MLA के बराबर एक MP के साथ का एक ओहदा है, जिसमें आपको बैठकर गुरुग्राम जैसे मिलेनियम सिटी की बात करनी, उसका विकास करना है। बहुत काम कर रहे हैं। अभी तो मैं सोच रही, अभी तो मैं खुश होती कि मैं मेयर की कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ, बड़े खुश। लेकिन जिस दिन बारिश आई, मैं जा रही थी सड़क, मैंने कहा काम तो बहुत ज्यादा है। फिर मेरे मन में आया काम बहुत ज्यादा है, क्या मैं जितनी ठोक बजा के यहाँ बात कर रही हूँ, क्या मैं वो कर पाऊंगी? और अगर मैं बनी, मतलब एक सपना सा लगता है, मैं सच कह रही हूँ। कई बार मुझे लगता है पता नहीं यार पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, क्योंकि हमारे साथ तो कई चीजें, इंडिपेंडेंट तो मैं खड़ी नहीं, मैं पार्टी की पदाधिकारी हूँ,
पार्टी मुझे मौका दे ना दे, मैंने तो पूरी मेहनत अपनी कर रखी, पसीने पूरे छुड़ा रखे हैं। अब टिकट नहीं मिली तो क्या करूंगी, बैठूंगी। अगर मिल गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो रही है, तू मेयर बन जाएगी, पर तू करेगी कैसे? बहुत सारे सवाल सुमन जी, हैं। एक इसी में प्रश्न पूछना चाहूंगी, ये जो आपका धाकड़पन है, क्या इसी की वजह से कभी दिक्कत में आए आप? कभी ऐसा तो पक्का हुआ है कि भाई यहाँ पे धाकड़ हो रहा तो गड़बड़ हो गई, चाहे बीजेपी में हो चाहे किसी भी पार्टी में हो या फिर वैसे ही हो? अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर उसकी वजह से फंसे कितनी बार है ये बताए। नहीं, मैं बताती हूँ, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग। मैं बताती हूँ कि ऐसा पता नहीं, मेरे पीछे से कई चीजें मुझे मिलते मिलते रह गई हो, तो मुझे पता नहीं उन चीजों का। तो लेकिन जो मेरा धाकड़पन है यही मेरी ताकत है। जिस दिन मैं ये खो दूंगी उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगी। तो इसलिए, क्योंकि मैंने आज तक अपने हिसाब से, मेरे लिए राजनीति जन सेवा का माध्यम है और मैंने जन सेवा की है। मैंने हरियाणा लेवल पे चाहे महिला आयोग में काम किया, मैंने सरकार में काम किया है। और जब सरकार में महिला आयोग में थी, जब महिलाओं की जिम्मेवारी को मैं अपने सिर पर सोचती थी, देखती थी, तो मैं अगर रात को भी अपने घर से घूमने अपने पति के दैया साहब के साथ घूमने जा रही हूँ, तो भी बस स्टैंड आ जाता तो यूं देखती थी, कोई छेड़ तो नहीं रहा किसी लड़की को, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मतलब मैं ऐसी हो गई कि जैसे ये सारा बोझ मेरे ही कंधों पर पड़ा है और बहुत से सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना मेरी आदत है और इस आदत को मैं बनाए रखना चाहती हूँ। किसी भी गलत तरीके से मैंने कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के लिए गलत किया हो। और मुझे तो शायद इतना भी ध्यान नहीं कि जिसका मुझे पक्का पता है मेरा दुश्मन, इसने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, तो भी मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो ये सोच मेरी नहीं है, बदले की भावना मेरे अंदर नहीं है। मैं यही करती हूँ कि अपना काम करें। ये काम मुझे कोई पद मिले या ना मिले, ये काम मैं फिर भी करूंगी, आगे भी करूंगी, क्योंकि ये मेरी नेचर है। जब तक मैं इस धरती पे जिंदा हूँ ये काम मैं करती रहूंगी। आपका क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो फ्री में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए और इसके ऊपर वो काम भी कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि स्टेटमेंट्स काफी बार आती हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के कई तरीके होते हैं। आप किसी को भी लाभ देना चाहते हैं, आप किस तरह का लाभ देना चाहते हैं? एक तो ये होता है कि फर्स्ट एड देना है किसी को, उसमें कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, फर्स्ट एड हम दे देते हैं। लेकिन अगर किसी का ऑपरेशन कराना है कैंसर का, किसी का ऑपरेशन कराना आपको हार्ट का, ये सब चीजें जो है ये बहुत ही, इनका जो सिस्टम है, जो मशीनरी है बहुत महंगी है, जो इलाज है वो बहुत महंगा है, जिसके लिए हमने खुद प्रधानमंत्री जी ने कि गरीब आदमी कैसे इस चीज को संभाल सके, हम गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं भेज सके। तो आयुष्मान योजना जो बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई कि गरीब आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो एक प्राइवेट से अपने आप को इंश्योर्ड करा ले, तो वो चीजें नहीं है। तो आयुष्मान योजना और हरियाणा में चिरायु योजना जिसको बोलते हैं 5 लाख तक की सुविधा है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से की है, हम बधाई देते हैं। बाकी दूसरी पार्टियों का क्या तरीका है ये तो वही बताएंगे, आप उनसे पूछें, वो बेहतर। जी, 2 क्वेश्चन सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। 2 एक आम आदमी पार्टी, हाँ जी आप पूछिए और एक फिर आप कंबाइन कर लीजिए आप अपना क्वेश्चन। जी, सबसे पहले आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को, आपकी सच्चाई को नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ हाउस में जितने लोग बैठे हैं ताली बजा दो। इतनी हिम्मत नहीं होती किसी के अंदर कि यू हैव एक्सेप्टेड कि सब चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। और मेरा सवाल, आपने 10 में से 10 नंबर दिए, वो मधु जी को अपने महिला होने के 10/10 दिए हैं या जो उन्होंने काम किया अपने कार्यकाल में उसके 10/10 दिए हैं? चलो दोबारा रिपीट करते इस बात को कि 10 में से 10 नंबर जो मेयर साहब को दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि शायद वो मेयर पद तक जो पहुंची और कैसे पहुंची, किस तरीके से पहुंची ये तो वो जाने, लेकिन वो उस पद पर पहुंच गई और उस पद का हम सम्मान करते हैं।
जैसे किया जो किया ये तो उनकी आत्मकथा जानती है। बाकी हाँ, गुड़गांव परेशान है, ये हमसे दूर नहीं। तो 0 नंबर है वैसे तो, क्योंकि 10/10 उनके कार्यशैली वहां तक पहुंचने की मेहरबानी, उसको 10/10 दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। ये अपना इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया कि आपने 10 में से 0 दिए। मैंने 10 में से 10 दिए। आपने दिए बट उन्होंने कह दिया 10 में से 0 है। वो कह सकते जी, हैं। एक आप आम आदमी पार्टी से जी, आप या आप? मैम आपने 10 में से 10 नंबर दे दिया और आपने बड़े प्यार से एक तंज कस दिया कि महिला थी, इकलौती महिला थी, इसीलिए पहुंच गई। आपने इनडायरेक्टली ये बोला हमें। आज इतनी सारी महिला, कई और भी लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि मैं मेयर कैंडिडेट हूँ। अगर आप सारे भाजपा अगर इतना प्राउड फील कर रहे हैं मधु आजाद जी के मेयरशिप से, तो इतने कैंडिडेट्स क्यों, उनको कंटिन्यू क्यों नहीं करने दे रहे अभी? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। टिकट तो वो भी मांग रही है, ऐसा नहीं वो घर बैठे हैं। वो भी मेयर की कैंडिडेट है, वो भी टिकट मांग रही है। और मेरे ख्याल से जिस दिन मैं अपना बायोडाटा सबमिट करा, उस दिन 14-15 बायोडाटा आए, तो उसके बाद भी बहुत से आ गए। तो लाइन बहुत लंबी है भाजपा में भाई। नंबर किसका आएगा, किसकी लॉटरी जी, लगेगी? एक नितिन जी बस। जी जी नितिन जी लास्ट। मैम नमस्कार। कौन? नमस्कार जी जी मैम, बड़ा छोटा सा सवाल है, हो सकता है बुरा लग जाए, पहले माफी मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, बुरा मुझे आप- नहीं लगता। आपके पार्षद कैंडिडेट एक वार्ड में 5-5 है, am I right? आपके अपने सिटिंग पार्षद हैं। अब जो पुराने जो बाकी कैंडिडेट्स आते हैं आपके भाजपा के, ये बोलते हुए मेरा वार्ड मेरा परिवार, जब पहले पार्षद बन चुका था तो वो जो बीच का 5 साल का ड्यूरेशन था, इस चुनाव से पहले का जो ड्यूरेशन था, उनको उस टाइम पे परिवार क्यों नहीं याद आया? क्या आज वो झूठे वादे कर रहे हैं? अगर वो आज अपना काम कराने के लिए विधायक साहब के पास जा सकते हैं, विधायक साहब को प्रेशर कर सकते हैं कि हमारा ये काम कराइए, हमारी पुरानी पार्षद ये बोल सकती है कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी, तो वो अपने कार्यकाल के अंदर क्या कर रहे थे? और हमारे अपने पार्षद जो पार्षद कैंडिडेट आए हैं, जो खड़े हो रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं काम करते हैं और क्यों नहीं बोलते कि आप पार्षद हो, हमारी वार्ड की पार्षद हो, काम करके दो हमारे लोगों, मेरे लोग परेशान हो रहे हैं, आज उनको परिवार याद आ रहा है। यार ये बात तो मेरे भी आज तक समझ में नहीं आ रही। ये बात नहीं, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। सारे यूँ कहते हैं यार भाजपा में ये नहीं होता, वो नहीं होता, अफसर हमारी सुनते नहीं, मंत्रियों की नहीं सुनते, एमएलओ की नहीं सुनते, फिर भी एमएलओ की नहीं सुनी जाती, ये भी बोलते हैं। वोट सारी भाजपा को क्यों जाती है, इसका सवाल मैं खुद मांग रही हूँ आपसे। जब वोट की बारी आती है तो वोट सारी, मेरे को खुद लोगों ने कहा देखना मैडम मेयर तो आप बन जाओगे लेकिन टिकट ले आना। तो मैम फिर इसके अब मैं क्या करूं बताओ? क्या क्या ये हो भाजपा सकता है? की टिकट के लिए लड़ूं या मैं अपनी मेहनत के लिए लड़ूं? तो मैम ये क्या सवाल- जी, ये हो पंकज जी। सकता है, क्या ये हो सकता है कि सिर्फ आपको सिर्फ एक चेहरे की वजह से आप सबको वोट मिल रही है? ये तो यही कहना चाह रहे हो आप? यही कहना चाह रहे हो कि भाजपा को वोट क्यों मिलते हैं अगर काम नहीं करते तो? देखो ये जो चेहरे जितने भी पार्षद हैं, ये मोदी जी ने वोट नहीं किया उनको वोट जनता ने दिया है। जनता ने भी पार्षद बना रखे हैं। 35 में से आपके 14 आप देखिए भाजपा सरकार सत्ता में कौन लाई? जनता लाई। भाजपा के पार्षदों को किसने बनाया? जनता ने बनाया। तो ये हम किसको ब्लेम कर रहे हैं भाई? मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर रही हूँ कि आप लोग इस बार जरूर सोच लें, कहीं कल को ये ना कह देना कि जी ये भाजपा का तो इसलिए दे दी। आप कैंडिडेट को देखें, आप जरूर देखें और ये कहें कि भाई अगर ये सही है तो दे। फिर सर्वे में तो भाजपा की जीत पक्की है भाई, फूल खिलेगा इस बार और पक्का खिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए, आंकड़ा करेक्ट कर देता हूँ। 35 में से 14 पार्षद आपके थे, 10 पार्षद इंडिपेंडेंट थे, 20 पार्षद जो थे उनको भाजपा में जोड़ा गया, वो भाजपा के नहीं थे, तो लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। क्या हम दोबारा यही चीज देखेंगे? अगर आप गलती सुधारना चाहे तो मौका सामने है, सुधार सकते। जी 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 जबरदस्ती नहीं जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, खुद आए हैं। नहीं मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है, नहीं मैं ये कहती हूँ जी पंकज जी, आप पंकज जी, मैं कहती हूँ जबरदस्ती आए लाए गए, सरकार बन गई, पार्षद बन गए, सरकार बन गई, मेयर बन गया। अगर आप अगली बार ये चीज देखें और इस चीज को समझें, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट तो सारे आएंगे, फिर से आएंगे और लाइन सबसे ज्यादा लंबी
अगर किसी पार्टी में है टिकट मांगने वालों की तो वो भाजपा में है। जी। और इसमें से कौन आता है, किसको वोटें मिलती है, ये जनता ने चुनना है। हम कहाँ से आए, कौन आए, हम भी बीच में आएंगे, हमें मौका मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब चीजें पार्टी पे निर्धारित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ बात करने के लिए। प्रवीण जी प्लीज। धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन भैया जी का